कर्तव्य करने से ही व्यक्ति महान बनता है। यदि कोई कर्तव्य छोड़ देता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। व्यक्ति को अपने आदर्शों को समझना चाहिए। मेरे आदर्श, मेरे फर्ज, मेरे उत्तरदायित्व क्या है? प्राय लोगों को अभी तो यही नहीं मालूम कि मेरे आदर्श क्या है, फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, इस जीवन में करने लायक चीज़ है क्या, और इस जीवन में बचना किससे चाहिए, ये भी प्राय लोगों को नहीं मालूम। कर्मठ व्यक्ति, कर्तव्यशील जो होता है, जो आदर्शों को महत्वपूर्ण समझता है, वो अपने आदर्शों की रक्षा के लिए प्राणों की बलि भी दे देता है। जैनेतर तपस्विक सुकरात संत का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? बच्चे, आप लोगों ने सुना नाम? किसका नाम? सुकरात का। एक बार उनको जेल में बंद कर दिया गया, तो उनके बहुत सारे अनुयायी थे, शिष्य थे। वो चाहते थे हमारे गुरुजी जल्दी से ही जेल के बाहर आ जाए, तो उन्होंने गुप्त रूप से अपने गुरुजी को बाहर निकालने की योजना बनाई। और योजना बनाने के बाद एक शिष्य चोरी से जेल के अंदर चला गया, और सारी योजना उन्होंने अपने गुरु को सुकरात को बतलाई कि हम लोगों ने आपको सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बना ली है। और पूरी विधि जब बताई तो वो सुन करके दुखी हुए, उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। शिष्य क्या समझ रहा था कि गुरु अभी सुन करके संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, बल्कि उल्टा हुआ कि वो सुन करके दुखी हुए। और उन्होंने कहा कि आप लोगों की योजना के तहत मैं जेल से बाहर सुरक्षित निकल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आदर्शों को खोकर के जीवित नहीं रहना चाहता। मरने के बाद भी यदि मेरे आदर्श सुरक्षित रहते हैं, ध्यान से सुनिए मार्मिक बात है, मरने के बाद भी मेरे आदर्श सुरक्षित रहते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं जीवित ही हूं। और अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को खोकर यदि मैं जीवित भी रह गया तो मुझे बहुत कष्ट होगा। और उन्होंने उस योजना को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गैर कानूनी जेल के बाहर निकल करके जेल कर्मचारियों को कष्ट में नहीं डालना चाहता। पहली बात तो मैं अपने आदर्श नहीं खोना चाहता, ये चोरी, ये न्याय के विरुद्ध कार्य, नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं निकल भी गया तो इन जेल कर्मचारियों को संकट हो जाएगा। और तीसरी बात कि जो आम आदमी के लिए नियम बनाए गए हैं, जन साधारण के लिए जो कानून बनाया गया है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। बेकानून बने रहना चाहिए, सभी के लिए लागू किए जाने चाहिए। और उन्होंने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया और कहा सबके लिए मरते दम तक कि सभी को
अपने कर्तव्यों को करना ही चाहिए, अपने आदर्शों को सुरक्षित रखना चाहिए। आदर्शों को, सिद्धांतों को बेचकर जीवित रहने वाला तो मृत्युल्य है। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना बच्चे? हैं? किसकी रक्षा करनी है अपने जीवन में? अपने आदर्शों की, अपने सिद्धांतों की, अपने नियमों की रक्षा करनी है, अपने जैनत्व की रक्षा करनी है। हम अपने धर्म को, अपनी ईमानदारी को, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। ईमानदार व्यक्ति कभी किसी की नजरों में गिरता नहीं और गैर कानून कभी किसी के चरणों में झुकता नहीं। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी को जो ले आता है वो श्रेष्ठ धर्मात्मा माना जाता है, वो सज्जन माना जाता है, वो महान होता है। कभी भी अपने धर्म को खोकर ना धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए, ना इज्जत कमाने की कोशिश करनी चाहिए, और ना ही झूठी प्रेस्टीज छवि बनानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अनित्य हैं और धर्म नित्य है। धर्म शाश्वत है, वह हमारी आत्मा को ऊर्ध्व गति में ले जाने वाला है, वास्तविक यश सुख शांति दिलाने वाला है। तो आपको यदि कोई न्याय नीति के विरुद्ध सहयोग देता है तो वो सहयोग भी नहीं लेना चाहिए। एक और दृष्टांत देता हूं, ध्यान से सुनना। एक राजा पुरंजय थे, बहुत न्यायप्रिय शासक थे, योग्य थे, धर्मात्मा थे, दयालु थे। उनके राज्य में जितने भी कार्य किए जाते थे वे प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते थे। वस्तुतः जो राजा होता है वो दूसरे नंबर का भगवान माना जाता है। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का उत्थान जैसे हो, प्रजा का उद्धार जैसे हो, प्रजा को सुख शांति अनुकूलता जैसे हो, वैसा प्रयत्न करना राजा का कर्तव्य होता है। कोई घर में जो बड़ा होता है वो घर का राजा होता है, परिवार में जो बड़ा होता है वो परिवार का राजा माना जाता है, समाज में जो बड़ा होता है, मुख्य होता, प्रमुख होता, मुखिया होता, अगुआ होता है, वो समाज का राजा माना जाता है। गांव में, देश में, राष्ट्र में जो प्रमुख होता है वो अगुआ राजा माना जाता है। जैसे घर का, परिवार का, समाज का उत्थान हो, धर्म ध्यान हो, सत्संगति, सत्संस्कार मिले, सद्ज्ञान मिले, वैसा प्रयत्न करना उन राजाओं का, प्रमुख लोगों का कर्तव्य होता है। तो एक बार राजा पुरंजय ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ प्रजा की सुख शांति के लिए किया जा रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, महर्षियों को आमंत्रित किया गया। सब तरह के भोजन, आवास इत्यादि की सभी की व्यवस्था की गई। सभी इस पुण्य अनुष्ठान को कर सके, पवित्र अनुष्ठान में भाग ले सके, ऐसी व्यवस्था की गई। यज्ञ प्रारंभ हुआ।
सभी ने भाग लिया। भाई यज्ञ से नहीं भाग लिया, यज्ञ में भाग लिया। अनुष्ठान चल रहा था, पूर्णाहुति का दिन था। सभी लोग अच्छी तरह से तन्मय थे, अनुष्ठान में संलग्न थे कि अचानक एकाएक एक व्यक्ति घबराया हुआ आया। और राजा से बोला, राजन मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। पूछा क्या हुआ? बोले डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। वो शस्त्र लैस थे, हथियार बंद थे, इसलिए सारे गांव के लोग, सारी प्रजा देखती रही। मैं चिल्लाता रहा, मैं गिड़गिड़ाता रहा, मैं भीख मांगता रहा लोगों से सहयोग की, पर भयभीत थे सब लोग, इसीलिए किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तब मैं आपके पास आया हूं, आप मेरा सहयोग करें, मेरी रक्षा करें। राजा उठकर खड़े हो गए। यजमान लोग बोले, राजन अभी ना उठे आप, इस समय आपका उठना उचित नहीं है। देवता लोग कोपित हो जाएंगे और कोपित होकर के कुछ भी अनिष्ट कर देंगे। आपको हवन के उपरांत ही उठना चाहिए, अन्यथा पुण्य नहीं मिलेगा, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। राजा ने कहा, आप सब क्षमा करें, मैं यज्ञ तो बाद में भी कर लूंगा, पूर्ण आहुति तो भविष्य में भी कर लूंगा, लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले प्रजा के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करे। मैं, आप सभी ध्यान से सुने, कर्तव्य को यज्ञ से भी बड़ा समझता हूं। सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले के ओठों से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। क्या कहा बच्चों? पीछे वाले बच्चे बोलेंगे। बालकों ने बोला कि सेवा करने वालों के हाथ पूजा करने वालों के होठों से भी ज्यादा पवित्र होते, अच्छे होते। तो वस्तुतः व्यक्ति महान जन्म नहीं लेता, वो महान कार्य करके महान बनता है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। मनुष्य धन से नहीं, कर्तव्य से महान होता है। मनुष्य पद से नहीं, कर्तव्य से महान होता है। मनुष्य जाति से नहीं, कर्तव्य से महान होता है। मनुष्य किसी कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता। किसी भी जाति या कुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति परोपकारी है, दयालु है, कर्मठ पुरुषार्थी है, अपने हितों से भी ज्यादा दूसरे के हितों का ध्यान रखता है, तो वो महान बनता है। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, स्वयं के पेट भरने से कोई महान नहीं होता।
अपने परिवार की चिंता तो पशु भी करते हैं। बछड़ा आकाश कुएं में गिर जाए तो उसकी माँ भी कुएं में गिर जाएगी, पूछेगी नहीं, सोचेगी नहीं कि क्या होगा, मैं निकाल सकूंगी इस बच्चे को कुएं से। ये विचार किए बिना कि मैं कुएं से बच्चे को नहीं निकाल सकती, पर उसकी प्रेम में मोह में वे कुएं में गिर जाएगी। तो जन्म लेना उनका सार्थक है। वे उच्च कुलीन है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के हितों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों को सुख शांति प्रदान करते हैं, जो दूसरों की उन्नति में निमित्त बनते हैं तन मन धन से। उनका तन मन धन सार्थक है, सफल है, पाना सदुपयोग करने योग्य है। अन्यथा 2 हाथ 2 पैर तो 4 मिला करके पशु के भी होते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी वेशभूषा तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। कोई अच्छे कपड़े पहन लेने से अच्छा नहीं होता, तो अच्छे कुल में जन्म लेने से अच्छा नहीं होता, अच्छी जाति में अच्छे वंश में जन्म लेने से अच्छा नहीं होता। अच्छा तो वो होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। अच्छा तो वो होता है जिसका मन अच्छा होता है। उदार तो वो होता है जिसका मन उदार होता है। जिसका मन मैला है और तन उजला है, मन मैला तन उजला बगला कपटी रंग, यासों तो कागा भला भीतर बाहर एक। ऐसा एक दोहा पड़ा था, मन मैला तन उजला या कप बगला की टेक, यासो तो कागा भला भीतर बाहर एक। कौआ कम से कम भीतर और बाहर दोनों जगह काला है तो लोग पहचान तो लेता है कि ये प्राणी अशुद्ध है, अपवित्र है, धूर्त है। लेकिन जो लोग ऊपर से धर्मात्मा का वेश पहनते हैं और अंदर में अधर्मात्मा होते, पापी का हृदय रखते हैं, उनसे बचना, उनसे सतर्क होना बहुत कठिन होता है। वे लोग झाड़े में छुपे शिकारी की तरह होते हैं। वे ही अपने जीवन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं और स्वयं की आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं। तो बच्चे, अब आप लोगों को कुछ और भी शिक्षा दी जा रही है, बालकों को भी और पालकों को भी। ध्यान से सुनेंगे। स्वस्थ बनो पर मोटे नहीं। मोटे होना स्वस्थता की पहचान नहीं है, अस्वस्थता की पहचान है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। और स्वस्थ वो होते हैं जो कर्मठ होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं। जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, अजगर की तरह एक जगह बैठे रहते हैं। कहते अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मल्लू को कह गए सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं, किसी की नौकरी नहीं करता, और पंछी किसी की चाकरी सेवा नौकरी नहीं करता। ये आलसी लोग कहते हैं भगवान भरोसे बैठे रहते वो, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान का भरोसा तो करो पर भगवान के भरोसे मत बैठे रहो। भगवान का भरोसा करो पर भगवान के भरोसे मत बैठे रहो। स्वस्थ रहना है, जीवन में कुछ पाना है, हासिल करना है, उपलब्धि करना है तो पुरुषार्थ करो।
क्योंकि बिना पुरुषार्थ की तो गाय का मूत्र और गोबर मिलता है। यदि घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी इत्यादि चाहिए है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के क्या मिलेगा बच्चों? गाय का गोबर और, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, बिना पुरुषार्थ के गाय का गोबर और मूत्र मिलता है। पुरुषार्थ से क्या मिलता है? और घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी। फिर से दोहराओ, बोलो सभी। घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी इत्यादि ये किससे मिलते हैं? पुरुषार्थ से मिलते हैं। एक सूत्र याद हो गया, स्वस्थ बनो पर मोटे नहीं। बोलो। हाँ, कैसे बनेंगे स्वस्थ? जब पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे, तब स्वस्थ बनेंगे। दूसरा सूत्र याद करो, चंगे बनो पर पतले नहीं। मतलब फुर्तीला शरीर तो हो पर ऐसा ना हो खोखला बिल्कुल। तो फुर्तीला शरीर बनता है मेहनत करने से, और दुबला पतला शरीर बनता है भोगों से। खोखला शरीर बनता है भोगों से। तीसरा सूत्र याद करो, बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। बलवान जो होता है वो दूसरों की सेवा करता है, परोपकार करता है, अच्छे काम करता है, दीनहीन दुखियों के लिए मदद करता है। और जो दुष्ट होता है वो निर्बल दीनहीन अनाथ लोगों को सताया करता है। दुष्ट में और बलवान में अंतर समझ में आया? दुष्ट दूसरों को पीड़ा देता है, बलवान दूसरों की सेवा करता है। तो बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। चौथा सूत्र सीखो, बालकों और पालकों को एक साथ काम में आने वाला है ये। सरल बनो पर मूर्ख नहीं। जो धर्मात्मा होता है वो नियम से सरल होता है, और जो सरल होता है वो नियम से धर्मात्मा होता है। पर सरल होना सरल नहीं है। सरल होना कठिन है, कठिन होना सरल है। क्यों? इसलिए कि अनादिकालीन संस्कार कठिन होने के, कुटिल होने के हैं। सरल होने के का संस्कार अनादिकालीन नहीं है। इसलिए जो सरल होता है वो नियम से धर्मात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है वो नियम से सरल होता है। और आप लोग पूजन में क्या पढ़ते हैं? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। बहुत संपत्ति चाहिए है तो सरल बनो। आज नहीं कल आपके पास चक्रवर्ती जैसी विभूति होगी। अगला सूत्र याद रखो, धीर बनो पर सुस्त नहीं। धीर बनो पर, हाँ, ऐसे नहीं कि उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर। जो जल्दी जल्दी बिना सोचे विचारे, सावधानी रखे बिना काम करता है वो उतावला कहलाता है। और उतावला जो होता है वो बावला माना जाता है, पागल माना जाता है, मूर्ख माना जाता है। क्योंकि उतावलेपन में अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं। उतावलेपन में काम बनने की अपेक्षा बिगड़ जाते हैं, अनेक अच्छी चीजें टूट फूट जाती है, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो ये सभी के लिए है। जो व्यक्ति सावधान होगा उसको एक ठोकर दोबारा नहीं लगेगी। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं
यदि उसी पत्थर से आप दोबारा आपको ठोकर लग जाती है, वो पट्टा लग जाता है, तो आपकी मूर्खता मानी जाती है। एक बार लग गया, चलो धोखे से लग गया होगा, लेकिन फिर दोबारा फिर से लग गया, इसका मतलब असावधानी है। एक चौखट से एक बार टकरा गए से फूट गया, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहा कि छोटी नीचे की चौखट है, ऐसे वो भी ध्यान रखनी चाहिए थी, एक बार भी नहीं लगनी चाहिए थी। यदि आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू में देखकर चलते तो सारी दुर्घटनाएं टलती, दुर्घटनाओं से बचते। लेकिन नीचे देखा ऊपर नहीं देखा, इसलिए चौखट लग गई। चलो कोई बात नहीं, एक बार लग गई, थोड़ी गलती हुई, अब दोबारा फिर से लग गई। अब कितनी गलती है, एक के आगे एक लग तो कितनी गलती हो गई? नहीं, एक और एक 11 होते हैं। कितने? एक के सामने एक रखो 11 बन जाते हैं। तो ये दुगनी गलती नहीं हुई, 11 गुनी गलती हो गई है, क्योंकि आपको दोबारा लग गई। एक बार लग गई थी तो आपको सावधान हो जाना चाहिए था, सतर्क हो जाना चाहिए था, अब दोबारा नहीं लगनी चाहिए थी। तो सावधान हो, धीर बनो, सोच समझ के कदम उठाओ, लेकिन जिंदगी भर सोचते ही ना रह जाओ। इतना ना सोचो कि चल ही ना पाओ, और इतनी जल्दी ना चलो कि गिर जाओ और चल ही ना पाओ। इतने जल्दी भी मत चलो कि गिर जाओ और चल ही नहीं पाओ, और इतने धीर भी मत बनो कि बैठे ही रह जाओ, चल ही ना पाओ। तो धीर बनो पर सुस्त, आलसी, कायर नहीं। न्यायवान बनो पर निर्दयी नहीं। न्याय के नाम पर निर्दयता का व्यवहार मत करो। मतलब ये है कि ककड़ी के चोर को कटार मत मारो। किसी ने ककड़ी चुरा ली, ककड़ी समझते ना, खीरा, तो उस ककड़ी का चुराने का अपराध इतना बड़ा नहीं माना जाता कि उसको कटार ही मार दो, उसकी जान ले लो। ककड़ी के चोरी बराबर ही उसको प्रायश्चित पनिशमेंट देना चाहिए। माता पिता को शिक्षा दे रहे कि बच्चे से कांच की गिलास फूट गई है तो उसको इतने जम से मत मार दो कि हाथ पैर टूट जाए उसका, कि गाल पे चाटे ही आपका उछड़ जाए। दया को ध्यान में रख करके हाथ पीछे लगा करके फिर धीरे से सिर टकराओ तो उसको शिक्षा भी मिल जाए और लग भी ना पाए। तो न्यायी बनो पर निर्दयी नहीं। न्याय के नाम पर निर्दयता करना, ये दुष्टता करना पापी का काम है, धर्मात्मा का काम नहीं है, न्यायाधीशों का काम नहीं है। उत्साही बनो पर जल्दबाज नहीं। उत्साही होना चाहिए पर जल्दबाजी नहीं। अज्ञानी और ज्ञानी में ये अंतर होता है कि ज्ञानी सोचकर बोलता है और अज्ञानी बोलकर सोचता है। कितना अंतर है, बोलो बच्चों। अज्ञानी बोलकर सोचता है, ज्ञानी सोचकर बोलता है। यानी अज्ञानी बोलने के बाद पश्चाताप करता, अरे मैंने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ज्ञानी इस बात का ध्यान रखता है कि मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये झूठ बोलने लग जाएगा कि चोरी करने लग जाएगा कि परिग्रह संचय में लग जाएगा कि डर जाएगा कि विषय में पड़ जाएगा, क्या करेगा हमारे शब्द सुन करके। इसका रिएक्शन वो पहले ही सोच लेता है, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या फल निकलेगा, ऐसा सोचकर बोलता है। और अगला सूत्र सुनो, दृढ़ बनो पर हठाग्रही नहीं। दृढ़ बनो पर हठाग्रही नहीं। दृढ़ में और हठाग्रही में अंतर है। दृढ़ व्यक्ति अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, धर्मात्मा होता है, विवेकी होता है। और हठाग्रही तो जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया वो ही होना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे न्याय हो चाहे अन्याय हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये कहलाती हठाग्रह। प्रायः महिलाओं में हठाग्रह होता है, बिना की महिलाओं की बात नहीं कर रहा है।
प्रायः महिलाओं में हठाग्रह होता है, जिससे भी अनेक कष्ट झेलती है। तो दृढ़ बनो, अपने नियम संयम का पालन करने में दृढ़ रहो, अपनी सिद्धांतों को आदर्शों को पालने के विषय में। लेकिन न्याय अन्याय का, नीति अनीति का, हानि लाभ का, गुण दोष का विचार करके ही दृढ़ बनता है व्यक्ति। और हठाग्रही इन सब चीज़ों का ध्यान न रखते हुए डटा रहता है कि मैंने जो कहता वही होना ही चाहिए, चाहे उसमें हानि हो, चाहे लाभ हो, सुख हो, चाहे दुख हो, गुण हो चाहे अवगुण हो। समय का मुझे ध्यान है, 2 मिनट बचे हैं, आप ध्यान से सुन लेंगे। रविवार है, बच्चों बालकों को पालकों को एक साथ दोनों को उपदेश दिया जा रहा है। दोनों के काम का एक जैसा ही है जीवन में। समालोचक बनो पर निंदक नहीं। समालोचक जो होता है वो वास्तविकता को, यथार्थता को सामने लाता है, सत्य को सामने लाता है। और आलोचक तो केवल ईर्ष्या, घृणा, द्वेष व निंदा करता है, बैर विरोध के वश होकर के निंदा करता है। और समालोचक जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसको सामने लाता है। तो बोलो क्या कहा? समालोचक बनो पर निंदक नहीं। फिर से बोलो, निंदक नहीं। प्रशंसक बनो पर चापलूस नहीं। जो प्रशंसक होता है वो किसी में राई के दाने, राई के बराबर भी गुण होगा तो उसको सुमेरु पर्वत बराबर बड़ा चढ़ा करके उसकी प्रशंसा करेगा, जिससे वो और उत्थान करे, और उन्नति करे, और आगे बढ़े। और जो चापलूस होगा वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गधा को भी काका कह देगा, और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वो बाप को भी धक्का दे देगा और गड्ढे में पटक देगा। तो चापलूस में और प्रशंसक में अंतर होता है। आप गुणों की प्रशंसा करने से चूके नहीं, और भूल करके भी कभी किसी की निंदा करें नहीं। समय आपका हो गया है।